बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ मुनीर शाहीन और आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं चमगादड़ों की आमाजगाह, जहाँ मुल्तान में चमगादड़ पाए जाते हैं। और गुज़श्ता रोज़ एक फार्मर जो अलीची का फार्मर था, बाग था, उस पे चमगादड़ों ने हमला भी किया था। उसकी मीडिया पे खबरें भी चली थीं। लेकिन आज हम हक़ाइक़ जानने के लिए वहाँ मौका पर पहुँच रहे हैं और हम आपको सब दोस्तों को दिखाएंगे कि चमगादड़ों की स्टोरी या ये हिस्ट्री दरअसल है क्या। तो मेरे साथ हेल्प के लिए हमारे इस हलके के बोसन रोड के बन बोसन के ज़राअत ऑफिसर जो इंटमोलॉजिस्ट हैं वो भी मेरे साथ हैं, ज़हीर अहमद साहब। और हम इस वक्त गाड़ी में निकल रहे हैं बोसन रोड पे, जहां कालरू फैमिली, सादत खां कालरू फैमिली के घर हम जाएंगे, उसके बाग विज़िट करेंगे। और वहाँ जो हमारे इल्म में आया है कि वहाँ चमगादड़ कई साल पहले से वहाँ मुकीम है, और वहाँ जाकर देखेंगे कि ये किस तरह मुकीम है और किस तरह से ये यहाँ रह रहे हैं, कि ये किस तरह से अपना वहाँ बाग को नुकसान पहुँचा रहे हैं या नहीं पहुँचा रहे हैं। उनसे बात करते हैं और हम वहाँ ले चलते हैं आपको बाग में, और इंशाअल्लाह ताला सारी आपको लोकेशन और सिचुएशन हक़ाइक़ पर मबनी बताएंगे कि चमगादड़ों की स्टोरी दरअसल है क्या। तो आए चलते हैं। ये नाज़रीन, हम सादत खान कालरू के फार्म के करीब पहुंच चुके हैं। ये बोर्ड लगा हुआ है हाजी मोहम्मद आरिफ मेतला साहब का। ये फाजलपुर का इलाका है और ये साथ बाग है। हम उस बाग की तरफ जा रहे हैं। ये जी बाग आ गया है जी सादत खान साहब का, और ये हम उनके बाग के अंदर नीचे उतर रहे हैं। ये मैंगो का बाग है और बहुत खूबसूरत बाग है जनाब मैंगो का। तो अगर इसमें चमगादड़ रहते हैं तो हैरानगी की ये बात है कि ये बाग बिल्कुल सही सलामत खड़ा है। इस बाग में किसी किस्म का नुकसान हमें नज़र नहीं आ रहा। अगर चमगादड़ यहाँ रहते हैं तो हैरत की बात यह है कि इस बाग को नुकसान नहीं पहुँचा। तो इस हकीकत से आज पर्दा उठाएंगे आपसे कि चमगादड़ नुकसान करती भी है एग्रीकल्चर का या नहीं करती। अगर करती है तो किस तरह से करती है और कितना करती है। अगर ये एग्रीकल्चर के लिए नुकसानदेह है तो फिर इसके बारे में पूरा प्रोग्राम करेंगे और सारे इदारों को जगाएंगे कि इसको कंट्रोल किया जाए। लेकिन अभी तक जो मुझे चीज़ें नज़र आ रही हैं वो बड़ी हैरान कुन है कि यहाँ चमगादड़ भी रहते हैं। और पिछले दिनों खबरें आई थी कि जनाब चमगादड़ों ने अलीची का बाग बिल्कुल तबाह कर दिया है। और उस फार्मर के पास भी आज हम जाएंगे जिसका अलीची का बाग बिल्कुल तबाह हुआ है, कहा जाता रहा है। तो उसके पास भी जाएंगे और उससे पूछेंगे कि आपके बाग को कितना नुकसान हुआ है। लेकिन ये देखें, ये मैंगो का बाग है लेकिन इससे बिल्कुल भी नुकसान नहीं हुआ है। ये जनाब पुली आगे ख़राब है, हम आगे बिल्कुल नहीं जा सकते। लगता है कि जनाब अब हमें यहाँ आगे पैदल जाना पड़ेगा। ये देखें जी, आगे पुली आ गई है और पुली है जी ये टूटी हुई। हमारी गाड़ी तो अब आगे जा नहीं सकती, तो हम आगे जाएंगे जनाब पैदल। ये जनाब हम इस वक्त उस बाग में मौजूद हैं जहाँ ये चमगादड़ें मौजूद हैं। और ये देखें, हम दिखाने की कोशिश करेंगे इस बाग में
अब हम तलाश करेंगे कि यहाँ चमगादड़ कहाँ हो सकती हैं। और वो देखें, वो देखें एक ये देखें, हम जूम करके आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देखें, ये चमगादड़ उल्टी लटकी हुई है। ये देखें, ये चमगादड़ साफ उल्टी लटकी हुई नज़र आ रही है। ये जनाब इसका जो हुजम है वो देखें बहुत बड़ी है। और ये देखें, ये बहुत बड़ी है और इसका वज़न मेरा ख्याल है कि कोई ये देखें, ये उड़ गई है। ये देखें उड़ के गई है। हम इसका पीछा करने की कोशिश करते हैं। वो देखें, वो जा रही हैं। ये सारी चमगादड़ें हैं जी। ये देखें, ये सारी चमगादड़ें उड़ के जा रही हैं। ये देखें, ये सारी चमगादड़ें हैं जी। ये देखें, ये सारी चमगादड़ें उड़ के जा रही हैं। ये देखें, ये सारी चमगादड़ें हैं। ये देखें, ये सारी चमगादड़ें उड़ के जा रही हैं। ये देखें जी, ये चमगादड़ें उड़ के जा रही हैं सारी। ये देखें, ये हम चमगादड़ों के बाग में खड़े हैं जहाँ ये रिहाइश पजीर हैं और ये बहुत बड़ी बड़ी हैं जी। ये देखें, ये जितने जानवर फिर रहे हैं इस वक्त सारे चमगादड़ हैं। ये जितने जानवर आपको नज़र आ रहे हैं ये सारे चमगादड़ हैं। ये देखें, ये देखें जी, ये एक और चमगादड़ हमारे एक आदमी ने देख ली है। हम वहाँ आपको ले चलते हैं। ये देखें जी, ये गौर से देखें जी सारे दोस्त। ये देखें, ये चमगादड़ें। ये देखें जी कितनी बड़ी चमगादड़ें हैं और कितनी ज़्यादा तादाद में हैं। ये देखें जी, ये देखें, ये तकरीबन हर टहनी पे चमगादड़ है। और हम थोड़ा सा इसके नज़दीक जाने की कोशिश करते हैं। तो ये देखें, ये उड़ रही हैं, ये जो उड़ रही हैं। ये देखें, ये जितनी उड़ रही हैं सारी चमगादड़ें हैं। ये देखें जी, ये जितनी उड़ के जा रही हैं सारी चमगादड़ें हैं। बहुत बड़ी चमगादड़ें हैं और हम इस बाग में पहुंच चुके हैं। और ये ज़हीर साहब ये हमारे साथ हैं जी। ये अपना ये देखें जी, ये हमारी आहट सुन के ये उड़ रही हैं। ये सारी की सारी चमगादड़ें हैं और इनका वज़न मेरा ख्याल के मुताबिक तकरीबन एक चमगादड़ का वज़न कोई 1.5 किलो तक होगा। और इनके अगर परों को पकड़ के फैला दिया जाए तो मेरा ख्याल है कि ये 4 से 5 फुट 4 से 6 फुट ये ज़हीर अहमद साहब हमें बता रहे हैं कि ये 4 से 6 फुट इनका वजूद, इनके फैले हुए पर बन सकते हैं। और ये देखें, ये बाग में सारी आपको उड़ती नज़र आ रही हैं। और ये देखें जी, ये देखें जी, ये उल्टी लटकी हुई है। अगर गौर से आप देखें, क्योंकि इनका रंग और पत्तों का रंग एक जैसा लगता है, तो ये देखें कि ये सारी उल्टी लटकी हुई हैं। ये देखें, ये उड़ के जा रही हैं। ये जितने यहाँ आपको उड़ते हुए परिंदे नज़र आ रहे हैं ये सारी की सारी, ये देखें, ये सारी की सारी चमगादड़ें हैं। ये देखें जी, हम कोशिश करते हैं मज़ीद आपको करीब से दिखा सकें। ये देखें जी, ये लटकी हुई है। अच्छा, बोल रही कुछ कर। जी जी, ये ऊपर आपको हरकत करती हुई नजर आ रही होगी। ये देखें, ये
ये हम बहुत अच्छे तरीके से मुझे लगता है कि हम आपको नहीं दिखा पा रहे। ये देखिए, ये दरअसल ये मैंगो को जो पौधे हैं ये बहुत बड़े बड़े हैं और इनकी चोटियों पे, वो देखें इनकी चोटियों पे दरअसल ये बैठी है और नीचे से बड़ी मुश्किल से नज़र आती है। वो देखें, हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वो देखें ऊपर हमें तो वैसे नज़र आ रही हैं बहुत सारी, वो उल्टी लटकी हुई हैं। और जितने यहाँ से आपको परिंदे उड़ते नज़र आ रहे हैं ये सारी चमगादड़ें हैं, कोई और जानवर नहीं है। ये देखें, ये देखें, ये देखें। वो देखें, ये जी हम इस तरह से आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये हमने पत्थर फेंका, अब ये उड़ेंगी। ये देखा ना, ये देख रहा पत्थर फेंका है हमने जहाँ ये देखे उड़ रही हैं। ये देखें जी, वो देखें वो सामने बैठी हुई हैं और जैसे हमने पत्थर फेंका है तो ये उड़ने लग गई हैं, क्योंकि पत्तों के अंदर हम आपको सही तरीके पे दिखा नहीं पा रहे हैं। हयात साहब जरा आगे जाके ना पत्थर फेंकें ताकि ये उड़े और इनके जिसामत का हमें अंदाज़ा हो, हम अपने नाज़रीन को दिखा सकें। ये देखिए जी, पूरे बाग पे मौजूद है। और ये देखें, ये शोर बचाने से ये सारी उड़ रही हैं। ये देखें, ये देखें जी, ये सारी चमगादड़ें हम आपको दिखा रहे हैं उड़ती हुई। हमने बहुत कोशिश की है कि आपको बैठी हुई चमगादड़ दिखा सकें, लेकिन हम पूरे तरीके से कामयाब नहीं हो पा रहे थे। तो अब हम आप कोशिश कर रहे हैं कि इनको उड़ते हुए हम आपको दिखा सकें। और यहाँ ये महकमा ज़राअत के बेलदार हयात साहब ने बताया है कि यहाँ बहुत सारी बैठी हैं चमगादड़ें, तो हम इधर जा रहे हैं। और ये देखें जी, ये देखें, ये सारी चमगादड़ें बैठी हुई हैं। ये देखें, ये हिलती जुलती सारी यहाँ चमगादड़ें उल्टी लटकी होती हैं। ये पंजों के साथ दरख्त की टहनी को पकड़ती हैं और उल्टी लटक जाती हैं। इनके सोने का और इनके बैठने का तरीका यही है कि ये उल्टी लटक के सोती हैं, उल्टी लटक के बैठती हैं। वो देखें, जहाँ जहाँ पत्ते आपको हिलते नज़र आ रहे हैं ये सारी चमगादड़ें बैठी हुई हैं। वो देखें, ये देखिए जी, सामने ये उल्टी लटकी हुई है। ये देखें, ये चमगादड़ें उल्टी लटकी हुई हैं। हम जूम करके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आपको। ये जो उड़ के जा रहा है जानवर, ये भी चमगादड़ है।
और वो देखें गौर से, ये जो हिल रहे हैं पत्ते, ये चमगादड़े हैं दरअसल। ये देखें, ये देखें, ये सारी चमगादड़ें बैठी हैं। ये देखें, ये चमगादड़ है, ये जो हरकत कर रही है। इसकी जिसामत देख लें, ये वो देखें, ये देखें जी, ये चमगादड़ लटकी हुई है। वो देखें, ये हिल रही है। ये देखें, ये हरकत कर रही है, ये चमगादड़ है। इसे आप गौर से देख सकते हैं। ये देखें, ये अपने परों को हिला रही है। वो देखें, ये चमगादड़ बैठी है जी। ये देखें, ये आप आसानी से देख सकते हैं। ये जो हरकत कर रही है, ये चमगादड़ बैठी है और उल्टी लटकी हुई है। इसकी जिसामत देखें, इसके परों का साइज आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इनकी जो शक्ल है वो बिल्कुल कुत्ते की तरह है, और इनकी जो रंगत है वो कव्वे की तरह है। ये कहीं से थोड़ी भूरी है और कहीं से बिल्कुल ब्लैक है। और ये देखें, ये मुसलसल अपने पर हिला रही है। ये हम लोग फोकस करके दिखा रहे हैं। इसी तरह से आगे भी अगर गौर से आप देखें तो इसी तरह की बहुत सारी चमगादड़ें मौजूद हैं जो हरकत कर रही हैं। नाज़रीन, गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है, हवा बहुत कम मुयस्सर है यहाँ, और यहाँ गर्मी की वजह से पसीने में मैं शराबूर भी हूँ और प्यास बहुत ज़्यादा लग रही है, तो दिल घबरा रहा है। मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा पानी पीने के लिए ताकि तबीयत संभल जाए, और फिर मैं आपको चमगादड़ों के जो आमाजगाह है उस तक मैं ले चलता हूँ। मुझे थोड़ा सा पानी पीना है, प्यास बहुत ज़्यादा लग रही है और दिल घबरा रहा है। यहाँ देखते हैं कहीं पानी नज़दीक अवेलेबल है। ये नाज़रीन मोहम्मद शफीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनका इस बाग के 3 किलोमीटर, उस बाग की मैं बात कर रहा हूँ, मैंगो की बाग की, जहाँ चमगादड़ें पिछले 8 साल से रहायश पजीर हैं, उससे 3 किलोमीटर के फासले पे इनका लीची का बाग है। तो इनसे पूछते हैं कि इनके बाग तक वो पहुँचती हैं, नहीं पहुँचती, या नुकसान करती हैं तो कैसे करती हैं। जी मोहम्मद शफीक साहब। अपना ये सर शाम को जाती, जब ये दिन आवाज़ थोड़ी सी ऊँचा रखेंगे ताकि वो रिकॉर्डिंग हो जाए। सर ये सर शाम को उड़ती हैं हमारे बाग में, यहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर है। वहाँ जाके उसकी जो हाइट पे फल होता है ना, उसको जाकर काटती हैं और नीचे फेंकती हैं, और ये 8 साल से ऐसे कर रही हैं। अच्छा, हाँ जी। ये हमारे ये सर यहाँ से आम भी काटती हैं, वो जो हाइट पे रखा होता है, वो जो पकता वो भी डेली जाकर रात को अक्सर इतनी ज़्यादा हो गई ना, हर साल बढ़ रही है। अच्छा, कितने साल से आप बाग ठेके पे आपके पास? हाँ, ठेके पर। कितने साल से है? सर मेरे पास 6 साल हो गए सर। 6 साल हो गए। तो ये 6 साल से आप देख रहे हैं कि ये चमगादड़ जाती है आपके बाग पे और वो खाती है? बिल्कुल बिल्कुल सर। ये पहले कम थी, हर साल से इसकी तादाद बढ़ रही है। तादाद बढ़ रही है इसकी। ये ज़हीर बात साहब, ये नोट करें कि हर साल चमगादड़ों की तादाद यहाँ बढ़ रही है, ये नोट करने की बात है। ठीक है, तो कितना नुकसान कर जाती है आपका लीची का? ये सर अगर हमारा पौधा सर है ना 4 मन का, तो शाम को उस पौधे से 5-6 किलो लीची होती है सुबह से। अगर 4 मन का पौधा है, जो अगर ऐसा पौधा जिससे 4 मन माल का ये लीची उतार सकते हैं फार्मर,
तो एक दिन में या एक रात में ये 4 से 5 किलो उसमें ये खा जाती है या नीचे गिरा देती है, इसी तरह ना? जी ऐसे सर। ठीक है। हम जो हमारे लड़के हैं वो उठा नीचे से वो कटा करते हैं, रात हो जाती है फिर वो छोड़ आते हैं। हमने फैर भी की, उसको फैर भी मारे हैं। ठीक है। फैर से भी ये नहीं मरता, फायरिंग से नहीं मरता ये। इसकी जो पैरों से ये वो हमारे जो छरे हैं ना वो गुजर जाते हैं और ये नहीं, मतलब ये वैसे चपका होता है, हाँ। पड़ा रहता है चपका। और उस फल को जो जिसके 4 में वजन साथ शाम को उतारेंगे, सुबह जाकर देंगे, फिर 4-5 किलो फिर नीचे पड़े होते हैं। यानी 24 घंटे में 4-5 किलो ये नुकसान कर रहा है हर पौधे। नाजरीन, इसके जो तादाद है, मिकदार है नुकसान करने की, वो सामने आ रही है लीची के हवाले से कि मोहम्मद शरीफ साहब बता रहे हैं कि 4 से 5 किलो 24 घंटे में ये नुकसान करती है। ये इस तरह नहीं नुकसान करती। एक पौधे की मैं आपको बता, एक पौधे की बात हो रही है और एक पौधे से 4-5 किलो ये नुकसान करती है। ऐसा नहीं है कि ये टिड्डी दल की तरह आती है और पूरे का पूरा पौधा सफाया करके जाती है या पूरे का पूरा बाग खाली कर जाती है, ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। और सर हमने इसके और इसको हटाने के तरीके बहुत इस्तेमाल किया। क्या हर बार इस्तेमाल करते हैं आप इसको हटाने के लिए? हम सर फैर भी किए, वो जो ढोल होते हैं वो भी बजाए, आवाज, हाँ ढोल भी बजाए हैं, फैर भी करते हैं, और जो टीन होता है उसको भी आवाज बजाने के लिए हम लगाते हैं, लेकिन ये जहाँ चिपका होता है पड़ा रहता है। यानी ये ढोल बजाने से, शोर करने से ये भागता नहीं है? नहीं भागता है जी सर। तो इसका फिर क्या कोई तरीका अपनाया है इसका, या ऐसे ही हालात पे छोड़ दिया? नहीं, हाल हमने इसको हटाने के लिए बागों में धुएं भी लगवाए हैं। अच्छा। और जो फायरिंग भी करवाई है हमने, जो ढोल भी होते हैं वो भी बजवाए हैं, मुख्तलिफ धुएं बार बार लगवाते हैं। ये फिर वहाँ छोड़ देते हैं, अभी यहाँ से उड़ गए हैं, फिर अभी देखेंगे 1-2 घंटे बाद फिर वहीं आ जाते हैं। और यहाँ से जो हम जहाँ सर गुजरते हैं इतनी स्मेल होती है इनकी बहुत। चमगादड़ ये वायरस भी फैलाने का काम करती है। इस सिलसिले में हमारे पास एंटोमोलॉजिस्ट हमारे साथ हैं ज़हीर अहमद साहब, उनसे पूछते हैं कि क्या ये बात दुरुस्त है कि जो चमगादड़ है ये वायरस फैलाने का सबब बनती है? अच्छा जी, आपका जो सवाल है इस हवाले से बिल्कुल ये कैरियर है मुख्तलिफ वायरसेस का। जैसे कि हम ये आजकल सुन रहे हैं कोरोना का मसला है, चाइना में यही कहा जाता है कि ये चमगादड़ों से फैली। तो ये जो फ्लाइंग फॉक्स है या मेगा बैट्स हैं, इनमें ये कैरियर होते हैं मुख्तलिफ वायरसेस के। अच्छा। तो इस पर भी मज़ीद रिसर्च की ज़रूरत है कि इसमें कौन कौन से वायरस है। इसलिए हम काश्तकारों को ये भी मशवरा देते हैं कि इसको डेटरेंस तो करें, इसको डराएं तो सही, भगाएं ज़रूर, लेकिन इसको पकड़े ना, यानी कि हाथ ना टच ना करें, पकड़ें, इसको टच ना करें। अगर ये कोई मर जाती है या गिर जाती है तो उसको किसी यानी ऐसी चीज़ से, कोई लकड़ी से पकड़ के इसको दफना दें किसी वीरान जगह पे, दबा दें इसको, इसको टच ना करें, इसको हाथ ना लगाएं। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। नाजरीन, ये एक नई चीज़ सामने आई है, इसको भी हम आगे इंशाल्लाह ताला अपनी रिपोर्टिंग में तहकीक में लेके जाएंगे कि ये वायरस फैलाने का सबब बनती है, किस तरह बनती है, और तहकीकाती इदारे जो हमारे हैं उन्होंने इस पे क्या अपनी राय दी है और उस पर आवाम को क्या अपना करना चाहिए। तो ये जनाब हमारे जो मेज़बान हैं, ये इन्होंने एक तकलीफ़ की है जनाब, ये फल से लेके आ गए हैं। तो आए जनाब, फीसद बैठे। ये जिस बाग में हम चमगादड़ देख रहे हैं उसमें ये देखें फल कितना प्यारा लगा हुआ है। तो हम अपने ज़हीर साहब से ये पूछने की कोशिश करेंगे कि ज़हीर साहब, ये हमें बताइएगा कि ये देखें चमगादड़ भी इसी बाग में बैठे हैं और इन्हीं पौधों पे बैठे हैं, लेकिन ये फल देखें, ये फल बिल्कुल खूबसूरत और अच्छा उसी तरह खड़ा हुआ है। ये क्या वजह है, इसने खाया नहीं है? सर एक्चुअली इसकी वजह यह है कि जो चमगादड़ है, फ्लाइंग फॉक्स जो है, ये पक्के फल का पेस्ट है। यानी अच्छा। जो फल पका हुआ होगा, ठीक है, उसकी खुशबू इसको अट्रैक्ट करेगी, उसको आके ये खाएगी। ठीक है। तो इसलिए इसका इकोनॉमिकल लॉस इसलिए नहीं हम कहते हैं, क्योंकि जो बेकर है या जो इसको बाग को खाली करने वाला है, जब उसने हार्वेस्टिंग करनी, हार्वेस्टिंग अमूमन फल के पकने से पहले ही हो जाती है। ठीक है। तो इसलिए कोई एक आध या चंद एक फल जो
दरख्त पे पक जाते हैं उनके ऊपर इसका अटैक होता है ठीक है। और वो उसको नुकसान करती है। बाज़ औक़ात अगर इसके अटैक का अंदेशा हो, जैसे कि बाज़ ग्रोज को बेखरों को नज़र आ जाता है कि ये आ रही है, किसी किसी दिन आ रही है, तो फिर वो अपनी प्लानिंग ऐसे कर लेते हैं कि वो हार्वेस्टिंग ही जल्दी कर लेते हैं। ठीक है, इससे वो जो थोड़ा बहुत नुकसान होना होता है उससे वो उनकी बचत हो जाती है। बिल्कुल सही। तो ये इसलिए ये जो फल है ये तो अभी पका नहीं, और वैसे भी इसका जो मोड ऑफ एक्शन है, यानी इसका जो अटैक का तरीका वो ये है कि ऊपर से, यानी कि चोटी के ऊपर जो फल पका होगा ना उसको अमूमन ये कंज्यूम, क्योंकि ये हमने देखा है एक बाग में कि ये चोटी की जो शाखें हैं उन पे बैठी होती है। चोटी पे ही ये बैठेगी और ये अटैक भी चोटी के शाखों के ऊपर जो पका हुआ फल होगा उसको खाएगी। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं उस अलीची के बाग में जहां कहा जाता था या कहा जा रहा है कि यहाँ चमगादड़ों ने हमला किया और सारा बाग तबाह कर दिया है। हम उस बाग में मौजूद हैं और उस बाग के जो ठेकेदार है उससे भी बात करते हैं और उसकी राय आपको सुनवाएंगे। और ये वो बाग है जिसमें चंद रोज़ पहले चमगादड़ों ने हमला किया था। तो आए आपको ये सारा बाग और ये अपना वो उसका नुकसान जो कहा जा रहा था कि इतना ज़्यादा हुआ है वो आपको दिखाते हैं। नाजरीन, ये मोहम्मद इमरान बलोच साहब हैं जिनकी अलीची के बाग पे चमगादड़ों ने हमला किया था और उनका नुकसान हो गया था। आज उनसे पूछते हैं कि चमगादड़ों ने हमला किस तरह किया और उनका किस तरह से नुकसान किया है। जी इमरान साहब, कब हमला किया था चमगादड़ों ने? ये जैसे लीची पक कर ना मीठी होना शुरू हुई है, चमगादड़ों ने हमला कर दिया है। अच्छा। और ये अपना कोई हज़ारों की तादाद में हमला कर रहे हैं और उन्होंने मनों के हिसाब से नुकसान किया है। जैसे जैसे ये पकती गई है ऊपर से ये सारी लीची पकी हुई खाते गए। हमने इन्हें फिर अपने तरीक़ों से वो उड़ाने की कोशिश की है, लेकिन ये किसी तरीके से भी नहीं ये किस तरीके से, क्या तरीका अपनाया उड़ाने का? आखिर में इसे ना शूट किया है। अच्छा। फायरिंग करके इसे फिर हमने मारा है। मारने के बाद अब जाके कुछ कंट्रोल में है, लेकिन फिर भी ये आ रहे हैं। अच्छा, मतलब ये मुसलसल आ जाती है, दिन को आती है, रात को आती है? मगरिब के वक्त जब अंधेरा होना शुरू होता है ना, अच्छा। ये आना शुरू हो जाती है। सुबह सादिक के वक्त ये वापसी। कितनी तादाद में होती है ये होती है तकरीबन 700-800 के करीब। 700-800 के करीब परिंदा होता है। हाँ जी, ये अच्छा। मेरे बाग में। बाकी भी लीची के बागों में ये ऐसे ही जा रहा है, ये ऐसे नुकसान कर रहा है। ठीक है, तो इसका ये कितने सालों से हो रहा है या पहले साल आया है? नहीं, ये 3-4 साल से ऐसे कर रहा है। 3-4 साल से ऐसे कर रहा है। हाँ जी, 3-4। तो ये एक पौधे से आपका क्या अंदाजा है कि एक पौधे पे ये कितना नुकसान कर जाता कम है? से कम 1.5-2 मन इसने खा लिया है एक पौधे से। 1-2 मन खा लिया है? हाँ जी, ये इतना किसने खाई है। तकरीबन एक हफ्ते 10 दिनों से ये जो आ रहा है ना, एक अच्छा। पौधे से 2-2 मन 2.5 मन इसने खा ली है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये कितने दिनों से आ रहा है? ये तकरीबन 10 दिन हो गए इसे आते हुए। अच्छा, 10 दिन रेगुलर आ रहा है? रेगुलर अभी भी आ रहा है डेली के हिसाब से ये। अच्छा, हाँ जी। तो ये तो बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हो गया आपका? हाँ जी, फिर अब क्या कर सकते हैं जी, हम कोशिश तो कर रहे हैं। तो पिछले सालों में भी इसी तरह होता रहा है? पिछले सालों में भी इसी तरह होता रहा है। अच्छा, ये तो एक मुस्तकिल सिलसिला चल निकला है हाँ जी। जी, बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसका कोई हरबा, कोई ऐसा जो आपने अपनाया हो और वो कारगर साबित हुआ हो? बस इसका आखिरी हरबा जो हमने अपना वो किया है वो यही है, इसे शूट करके मारा जाए और इसके अलावा कोई हल ही नहीं है इसका। कोई शोर मचाने से, नहीं, कोई किसी शोर से, किसी जो मर्जी कर लो, आखिरी हल यही है, ये मारने से ही जा रहा है बस। ये फायरिंग करते हैं आप? फायरिंग। अच्छा, उससे ये फायरिंग से शोर से भाग जाता है या लगता फायर लगता है नहीं, इसे? फायर लगता है, शोर से ये उड़ता है फिर आके बैठ जाता है, थोड़ी देर बाद वापस आ जाता है। अच्छा जी, ठीक हो गया। तो ये क्या अपना दूसरे जो फार्मर हैं आपके लीची के, जी, उनसे भी ये शिकायतें वसूल हो रही हैं हाँ आपको? जी, हाँ जी, जो हमारे साथ वाले कुछ बाग हैं उनसे भी यही शिकायतें आ रही हैं, वो भी बहुत परेशान है। अच्छा, हाँ, इसका कोई बस यही हल है, इसके अलावा कोई हल नज़र ही नहीं आ रहा। तो ये कहाँ से ये पता चला है अभी कहाँ से ये आ रहा है, या इसका जो रिहाइश गाह है या इसका वो कोई रहने की जगह है वो कहाँ है? ये साथ ही नवाबपुर ठोकर है, वहाँ जी, उस जी। बाग में इसका रिहाइश है, वहाँ इसका वो बसेरा है जहाँ से ये उड़ता है और अच्छा। तमाम बागों में ये हमला कर देता है। ये लीची के बाद आम पे हमला करेगा, लीची के बाद आम पे भी हमला करेगा। आम पे भी हमला करेगा? जी, ठीक हो गया।
तो लीची की किस स्टेज पे आके ये हमला करता है? कच्ची लीची पे तो नहीं हमला करता? कच्ची नहीं, जैसे पकना शुरू होती है ना, हल्की हल्की पकना शुरू होती है, ये हम आना शुरू होता है। कच्ची पे नहीं आता। जैसे ये हल्की हल्की लाल होना शुरू हुई है, उसने आना शुरू कर दिया। ठीक हो गया। नाजरीन, लीची के बाग में जहां हम मौजूद हैं, वहां एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट एक्सटेंशन के मुलाजिम भी वहां मौजूद हैं, तो हम उनसे भी उनकी राय लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, आपका इसमें ग्रामी? अशफाक हसन हाशमी। अच्छा, आपकी क्या डेजिग्नेशन क्या है आपका? मैं ज़राअत इंस्पेक्टर हूँ मरकज़ बोसड़ में से। अच्छा, ठीक है। तो हाशमी साहब, ये बताइएगा हमें कि ये जो चमगादड़ यहाँ आई हैं और इन्होंने नुकसान किया है, बताया जा रहा है, तो इसके बारे में आपका तजर्बा क्या कहता है? कितने साल से आप अपना इस इलाके में सर्विस कर रहे हैं? मैं सर यहाँ पे तकरीबन मुझे कुछ साल हुआ है, लेकिन 1 साल पहले मैं बतौर फील्ड असिस्टेंट भी यहाँ पे सर्विस करके गया हूँ। ठीक है। बतौर ज़राअत इंस्पेक्टर मुझे 1 साल हुआ है। तो ये तकरीबन कोई पिछले 2-3 साल से यहाँ पे आ रही है। पीछे एक बाग है नवाबपुर में, वहाँ इसने बसेरा किया हुआ है। वहाँ से उड़ के 1, 2, 3 उड़ती हैं, साथ वाले बागों पे जाती हैं, वहाँ पे बैठ जाती हैं। पका हुआ फल ये खाती हैं। जो पका हुआ फल होता है और जब मीठा होना शुरू होता है, जैसे ये लीची में इसने नुकसान किया है, तो जब लीची पक जाती है, मीठी होना शुरू होती है, तो उस वक्त ये खाना शुरू करती है। इसी तरह ये आम पे भी अटैक करेगी। तो जब आम पक जाएगा और मीठा हो जाएगा, उस वक्त ये खाएगी। इसका नुकसान जो है वो इस वक्त लीची का जो नज़र आ रहा है वो तकरीबन कोई 2.5 से 3 किलो फी पौधा है। लेकिन जो डैमेज करती है, एक दाना खाया उसने, वो नीचे फेंक दिया, जो उसके बैठने से वो दाना डैमेज होकर नीचे गिर गया। काश्तकार उसको भी साथ मिला रहे हैं, उसका वाक़ईतन नुकसान हो रहा है, लेकिन ये तकरीबन कोई 2.5-3 किलो फी पौधा के हिसाब से नुकसान कर रही है। ठीक है। तो ये आती है। तो एक पौधे से कितना फल उतरता है लीची का? एक पौधा कितना फल फार्मर को दे रहा है? ये एक पौधा जो है ना, ये सर कोई तकरीबन 3-4 मन जो है ना, वो 3 से 4 मन 3 से 4 मन पैदावार एक पौधा देता है, जिसमें से 3-4 किलो चमगादड़ नुकसान करती है। जी सर। ठीक हो गया। तो और इस हवाले से आप क्या अपना चमगादड़ के हवाले से क्या जानते हैं आप? चमगादड़ सर ये एक परिंदा है। ये हमारे महकमा ज़राअत के से तो नहीं जाता, इसको तो शूट करना पड़ेगा। बेहतर इसको जो मतलब एक वाइल्ड लाइफ वाले डिपार्टमेंट वाले हैं, वो इसके बारे में आपको बेहतर बता सकते हैं कि इसका क्या करना है, ये उनके लिए कितनी नायाब चीज़ है। बहरहाल ये है कि ये नुकसान भी कर रही है, इसको कंट्रोल भी करना चाहिए। और ये एक परिंदा है, कीड़ा तो है नहीं, महकमा ज़राअत वाले इसको कंट्रोल करें। तो ये ना जहर से मरता है, ये फायरिंग से जो है ना इसने मरना। और फायरिंग भी जो छरों वाली बंदूक होती है ना सर, जी जी, ये उससे मरेगा, ये पक्की राइफल से नहीं मरता। ये ना बैठे हुए को निशाना किया जा सकता है, इसको जो है ना उड़ा के फिर फायर किया जाए, तब ये जो है ना ये मरेगा। और इसको कंट्रोल तो करना चाहिए, नुकसान ये काश्तकार का कर रहा है। जी नाज़रीन, हमने आपको चमगादड़ों की आबादगाह दिखाई, जहां वो पिछले 9 से 10 बरस से मुकीम हैं और उनकी तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफा होता चला जा रहा है। हमने उस फार्मर से होने वाली गुफ्तगू आपको सुनाई, जिसके लीची के बाग पे चमगादड़ों ने हमला किया और नुकसान किया। हमने महकमा ज़राअत के ज़िम्मेदारान की इन चमगादड़ों के हवाले से राय सुनाई और उनसे जो सवालात किए उनके जवाबात हासिल करके आपकी नज़र। आज हमारे साथ मौजूद हैं वाइल्ड लाइफ मुल्तान डिवीज़न के डिप्टी डायरेक्टर एहसन अली सुखेरा साहब। आज हम इनसे चमगादड़ों के हवाले से गुफ्तगू करेंगे और इनके जवाबात आपकी नज़र करेंगे। एहसन अली सुखेरा साहब, ये बताइएगा कि ये जो चमगादड़ हैं, इनकी जिसामत बहुत बड़ी है, ये आम चमगादड़ दिखाई नहीं देते, ये कौन सी नस्ल है? चमगादड़ की इस किस्म को इंडियन फूड बैट कहा जाता है और इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट बड़े सगीर के जितने भी ममालिक हैं, जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका शामिल है, इसमें ये पाई जाती है। और इसका जो साइज है ये तकरीबन तमाम जितनी चमगादड़ें हैं उनमें ये सबसे बड़ी होती है। क्या इन चमगादड़ों को मारना ममनू है?
जी पंजाब वाइल्ड लाइफ एक्ट के मुताबिक ये जो चमगादड़ है ये उसके 3rd स्केड्यूल में फॉल करती है, और जिसका मतलब ये है कि ये स्पीशी प्रोटेक्टेड है। सारा साल इसका शिकार और या इसको पकड़ना जो है वो मना है। अल्लाह ताला ने जो चीज़ें भी दुनिया में पैदा की हैं वो बगैर किसी मकसद के नहीं हैं। तो ये जो चमगादड़ हैं इनके क्या फ़ायदे हैं हमारी सोसाइटी में, हमारे एनवायरनमेंट में? बेसिकली ये जो चमगादड़ है इसको फ्रूगिवोरस भी कहा जाता है। ये फ्रूट ईटिंग बर्ड है, और इसका जो काम है ये पोलिनेशन जो है, मतलब कि जो पोलन्स को एक दरख्त से दूसरे दरख्त तक लेके आना, उंगली तक लेके आना, क्रॉस पॉलिनेशन में ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। उसके साथ साथ ये चमगादड़ जो है ये फ्रूट खाने के बाद, क्योंकि अपना जो एक्सक्रीटा है, एक्सक्रीटरी मटीरियल वो मुख्तलिफ जगहों में फेंकती है, तो ये नए पौधे उगने का जो प्रोसेस है उसमें भी ये काम आती है। तो जो एक नेचुरल जो रिप्रोडक्शन का अमल है वो उसमें ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और इसीलिए इसको जो है पंजाब वाइल्ड लाइफ एक्ट के 3रे स्केड्यूल में रखा गया है। अब इसमें जो नुकसानात हो रहे हैं काश्तकारों को इसकी वजह से, जिस तरह आपने फरमाया कि मुख्तलिफ जगहों पे बहुत ज़्यादा नुकसान करती है, तो उसमें बहुत सारे नेचुरल तरीके हैं जिससे इसको भगाया जा सकता है उस एरिया से, या बहुत जो एक सवेर किस्म का ये इकट्ठा होकर हमला करती है उससे बचा जा सकता है। जिसमें एक तो ये है कि वहाँ पे ना शोर किया जाए या साउंड प्रोड्यूस किया जाए। वो जो साउंड है वो बेसिकली आपने देखा होगा कि पुराने ज़माने में शॉपर लटका दिए जा करते थे बुत सा बना के एक, तो वो यहाँ भी इफेक्टिव हो सकता है कि अगर आप 1 एकड़ के प्लॉट में 3-4 जगहों पे शॉपर लटका दें डंडे के ऊपर और वो गुस्सा बना के, तो वो हवा के साथ शोर होता रहता है, तो जिससे ये डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। दूसरा एक जो तरीका है वो है कि आप वहाँ पे रोशनी करें। उसमें ये हो सकता है कि एक लाइट जो कि एक छोटी सी मोटर के ऊपर आप बांध दें, तो वो 360 एंगल के ऊपर बैटरी के साथ मूव करती रहती है, तो उससे भी ये चमगादड़ें जो होती हैं वो डिस्ट्रैक्ट होती हैं और वो बहुत ज़्यादा नुकसान जो है वो नहीं करती। जी नाज़रीन, हमने कोशिश की कि हम चमगादड़ों के हवाले से जितनी ज़्यादा मुमकिन हो सके मालूमात आप तक पहुँचाएँ। हमने पूरी कोशिश की। अब हमारा ये प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुँचता है। एक नए प्रोग्राम के साथ इंशाअल्लाह ताला फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।